नमस्कार, स्वीकार कीजिए आपके साथ मैं हूं उमाशंकर और आप बात करने वाले हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार होती हुई नजर आ रही है। और जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बड़े अंतर से चुनावी जीत की ओर बढ़ रही है। अब तक जो चुनावी आंकड़ों के नतीजे सामने आए हैं उसमें से 158 सीटों पर वो बीजेपी आगे है, 69 सीटों पर कांग्रेस आगे और 3 सीटों पर अदर्स। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो कि चुनावी नतीजों में अगर ये तब्दील अगर होता है तो मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होने वाली है बीजेपी। और ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी जानना बेहद ज़रूरी होगा कि चुनाव से ठीक पहले या फिर चुनाव से अगर कुछ समय पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बहुत हद तक साइडलाइन किया गया था आलाकमान कमान द्वारा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार रैलियां कर रहे थे और एक दिन में कम से कम 10 से 15 रैलियां करते थे। और हर जगह रैली में जाके वो चुनावी भाषण के तौर पर वो अलग अलग अंदाज में भाषण देते थे। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और अब तक का जो चुनावी आंकड़ा अभी अगर हम बात करें तो 150 से यानी 158 सीटों से 70 सीटों पर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और अभी फिलहाल जो है 101 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 80 सीटों पर आगे है। तो ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत वहाँ पर अपने जादूगर कला से वो फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई जा रही है। यानी दो बड़े जो राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी बहुत बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीतने जा रही है। बहुत मजबूत स्थिति में है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर है। ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन वहाँ पर अब जो ताज़ा आंकड़े हैं वहाँ पर मैं बता दूँ आपको, बीजेपी 47 सीटों पर आगे है, जबकि 41 सीटों पर बीजेपी आगे है और अदर्स जो है 2 सीटों पर आगे हैं। तो माना ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर हो गई है, जो कि कहा जा रहा था कि एक तरफा जीत वहाँ पर हो सकती थी। तो इन तीनों राज्यों के नतीजे अगर ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, यहाँ तीनों राज्यों में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत अभी जो कांटे की टक्कर है वो आने वाले कुछ समय में वो रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा, तब मैं बताने की स्थिति में हो पाऊँगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के रिजल्ट क्या हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है और बीजेपी एक बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। राजस्थान में जो चुनाव से पहले कहा जा रहा था और ये एग्जिट पोल में भी बात सामने आई थी कि वहाँ पर कुछ एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की वापसी बता रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसी पार्टियों को वहाँ अगर देखा रिवाज नहीं बदला है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी वाली बात फिर से यहाँ पर नज़र आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अशोक गहलोत वहाँ पर चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती नजर आ रही है अभी तक के जो चुनावी आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक। अब बात तेलंगाना की कर लेते हैं। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी चुनावी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और अभी तक 76 सीटों पर आगे बढ़ गई है और 34 सीटों पर बीआरएस और 6 सीटें पर बीजेपी है और 3 सीटों पर अदर्स है। अगर ये चुनावी आंकड़े इसमें थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव आता है तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर भी तेलंगाना में बहुत बड़ी चुनावी अंतर में चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन 3 जो बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना कहा जा रहा था। तो अब ये मान के आपको मानना पड़ेगा कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है कि 2024 का इलेक्शन में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ तीनों राज्यों में बीजेपी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने वाली है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी आज कांटे की टक्कर है। कुछ समय के बाद क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी किनकी सरकार बनने जा रही है और वहाँ पर क्या स्थिति बनती रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।